कबूतर में नस्ल बनाने के लिए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है? अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पिजन प्राइड की तरफ से आज हम मनसेरा सिटी में ब्रीडिंग मास्टर एक मोस्ट सीनियर पर्सन उस्ताद नईम मुमताज़ खान साहब के पास इस वक्त मौजूद हैं। दोस्तों भाइयों, चलते हैं उस्ताद मोहतरम की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं वालेकुम आप? ठीक हैं? अस्सलाम, फ़ात साहब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र शुक्र। माशाअल्लाह आपकी तरक्की देखता हूँ, बड़ा दिल खुश होता है। आपने तकरीबन 1 साल हो गया है और बड़ी इसमें अचीवमेंट की। अल्लाह ताला इसी तरह आपको तरक्कियाँ दे और जितने आमीन। भी देखने वाले ज़रीन हैं और जो ये वीडियो देखेंगे, उन सबको मेरी तरफ से मानसरा के तमाम जितने भी हमारे कबूतर परवर हैं, उन सब की तरफ से सलाम अर्ज़ है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और हमारे शौक को अल्लाह ताला परवान चढ़ाता रहे। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। उस्ताद जी, आज हमारा आपके पास आने का जो मकसद है, वो माशाल्लाह आप कबूतरबाजी में, ब्रीडिंग के शोबे में बड़ी समझ-बूझ रखते हैं। साथ में जो परवाज़ वाला शोबा है, उसमें तो आपने हमेशा चैंपियन परफॉर्मेंस दी है। आपका एक रिकॉर्ड है मनसेरा सिटी में, इससे बाहर भी जो आपके शागिर्द हज़रात हैं। लेकिन कुछ दोस्त भाइयों का इसरार था कि उस्ताद मोहतरम के पास जाएँ, जो उनके पास उनकी नायाब ब्रीड्स हैं, उनके बच्चे जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और आउट ऑफ कंट्री परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उस हवाले से आपसे कुछ चीज़ें पूछनी थी। उस्ताद मोहतरम, कुछ हमारे जो शौकीन हज़रात हैं, वो कहते हैं कि एक अच्छा जोड़ा जो होता है, उसे डालने के लिए कबूतर का ब्लड वाइज़ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ दोस्त अहबाब कहते हैं कि कबूतर में पॉइंट्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी नज़र में आप क्या कहना चाहते हैं कि आप ब्लड के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं या पॉइंट्स के ऊपर? जब पेयरिंग की जाती है, तो किस तरह का पेयर लगाना चाहिए कि उसके बच्चे आगे से चैंपियन परफॉर्मेंस दें? जी, इस हवाले से तो ये एक जो हमारे कबूतर परवरी है, एक वसी मैदान है। बहुत से असातिज़ा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने नज़रिए से सोचते हैं, उनकी अपनी एक समझ है। जो मैंने कबूतरबाज़ी की ना, जो सीखा मैंने, उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है ब्लड, जिसे हम नस्ल बोलते हैं ना, उस नस्ल का अच्छा होना, उस ब्लड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी परवाज़ी कबूतर के लिए भी और आगे ब्रीड के लिए भी। फिर उसके बाद पॉइंट्स आ जाते हैं। कोई कहते हैं कि पॉइंट्स इतना मैटर नहीं करते, कुछ कहते हैं ब्लड इतना मैटर नहीं करते। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं जब आपस में कॉम्बिनेशन के साथ होती हैं तो ये एक अच्छे कबूतर को बनाने में बड़ी मदद देती हैं। तो मेरा नज़रिया ये सबसे पहले जो हम चीज़ लेते हैं ना तो उसमें अगर हम पेयरिंग करते हैं ब्रीड के लिए, उसमें जो नर होता है उसकी भी हमें क्वालिटीज़ का पता होना चाहिए कि ये ख़ालिस है, इसमें इतने क्रॉस नहीं है। यानी हम जब कबूतर डालते हैं उसमें ज़्यादा क्रॉस होंगे तो उसके बच्चे हमारे पास अच्छे नहीं आएँगे। इसी तरह जो मादा है, मादा की बड़ी इसमें भी किरदार होता है पेयरिंग में और मादा हमेशा अच्छी होनी चाहिए, उसमें भी इतने क्रॉस नहीं होने चाहिए यानी ब्लड लाइन के हवाले से नर भी अच्छा हो और मादी भी अच्छी हो, पॉइंट के हवाले से भी दोनों अच्छे हों, ब्लड के हवाले से भी दोनों अच्छे हों, तो इंशाल्लाह हमारी ब्रीड बहुत अच्छी बनती है और अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। उस्ताद मोहतरम, जैसे नए शौकीन हज़रात हैं, जो शौक में नए आते हैं, तो ब्लड वाइज़ वो परिंदे का किस तरह पता चलेगा उन्हें कि ये परिंदा ब्लड वाइज़ अच्छा है? देखिए उसकी बहुत सी चीज़ें हैं, एक तो कबूतर जब हम देखते हैं अपने हाथ में जब आता है ना जी। तो उसका ब्लड अच्छा हो तो वो खुद ही बोल जाता है कि मैं अच्छे ख़ानदान से हूँ। उसकी मुलायमत इतनी होती है, उसका जिस्म इतना मज़ा आता है, हाथ में कबूतर जब पकड़ते हैं तो जी। पकड़ने से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कबूतर बड़ा अच्छा है। फिर उसके हम आँख को देखते हैं, उससे भी उसकी नस्ल के बारे में काफ़ी आगाही होती है, बल्कि ज़्यादा आगाही होती है। फिर उसके पर देखते हैं, उसकी हर चीज़ होती है। क्योंकि नस्लें जो होती हैं उनके सियालकोटी नस्ल है, उसमें मुख्तलिफ हैं, उनके अपने-अपने एक कलर है। लेकिन इनकी जो आँख की साख्त होती है वो तकरीबन एक जैसी होती है सियालकोटियों की। इसी तरह फिर मगर फैमिली आ जाती है, उसमें भी देखें आप उनकी आँख की, उनकी कलर की तकरीबन जो सिमिलैरिटी होती है वो आगे तक चलती है। तो इस हवाले से हमें ये देखना चाहिए कि जब भी हम देखें हम नस्लों पे बाद में जाएँ। सबसे पहले हमें कबूतर की हड्डी, जोड़, उसकी आँख की साख, नोक की साख, पंजे की साख का ये इसके बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, तो हम फिर अच्छा पेयर बना लेते हैं। उस्ताद मोहतरम, तो आपके कहने का ये मकसद है कि कबूतर का असब नस्ब बंदे को पता होना चाहिए कि ये परिंदा फलां ब्रीड से है,
फ़लाँ नस्ल से है और इसमें ये क्वालिटीज़ होती हैं। और उसके अलावा पॉइंट्स भी साथ देखने चाहिए जो अभी आप बात कर रहे हैं कि कबूतर के अंदर जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि आँख का मेन किरदार है, आँख से कबूतर की नस्ल का पता चलता है। तो हर नस्ल का जो आँख का कलर है, आँख की साख्त है वो अपनी है। अपनी होती है। तो आया उस्ताद जी क्या आँख जो है वो कबूतर की अक्कासी करती है कि ये फ़लाँ नस्ल से है, ब्रीड से है? जी, जी, आँख बड़ा चीज़ में बड़ा रोल प्ले करती है कि ये नस्ल है। अब देखें सियालकोटी होते हैं, उनकी आँखों का जो पतली होती है ना, जी, उसके गिर्द सफ़ेद नहीं होता बल्कि एक सुरमई जी, जी, शेड से हाशिया सा बना होता है, ठीक है? बाज़ दफ़ा उसमें सीधा होता है, बाज़ दफ़ा उसमें किनारे-किनारे से बने होते हैं, स्टार्स की जी, तरह। तो दूसरे जो आ जाते हैं हमारे जिस तरह गोल्डन फैमिली, कमल की फैमिली, उसमें देखें आप वो पतली होती है, उसके बाद सफ़ेद होता है। एक सफ़ेद होता है, एक थोड़ा-सा जो होता है गोल्डन माइल होता है। जी, वो जो होती है वो बारीक भी होती है और थोड़ी-सी चौड़ी भी होती है। जी, तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को बड़ा किया क्योंकि हम इधर हमारे पास इतने साधन नहीं होते या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनके पास जाकर बैठें। लेकिन कबूतर से मैंने ये चीज़ें सीखी कि जब ये अच्छे रैंक का हो ना पतली के बाद, जी, जी। वो कबूतर नस्ल में भी बड़ा अच्छा आगे चलता है और परवाज़ के उसके बच्चे भी बड़े अच्छे आते हैं। ये मेरा काम मुशाहिदे में ये चीज़ आई है। फिर उसके बाद और लाइट मस्ट होती है ना, चाहे वो ब्रीडर हो या उड़ाने वाला परवाज़ी कबूतर हो, उसकी आँख में लाइट का जो फैक्टर है यानी इसकी ज़मीन जिसको हम बोलते जी, हैं कि रोशन हो, ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आँख की साख के बाद नोक पे आते हैं, नोक भी अच्छी होनी चाहिए, फिर उसका पंजा भी अच्छा होना चाहिए। यानी जो हम पेड़ डालते हैं, चाहे वो ब्रीड के लिए डालें या प्रवास के लिए, उसमें कमी-बेशी इतनी नहीं होनी चाहिए ना जी। कम से कम 95 से 100% वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारा जब आसमान में कबूतर जाए, तो वो हमारी इज़्ज़त बनाए ना। और बिल्कुल। जब हम किसी को पेड़ अपने दिखाएँ, बच्चे दिखाएँ, ठीक है जी, वो भी देख कर कहे कि माशाल्लाह अच्छे बने हुए। उस्ताद मोहतरम ये कबूतरों की आँख के हवाले से बात करना चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर का जो टेल होता है, आइरिस होता है, इसका भी आप जो बात कर रहे हैं, जो पहला रेंग होता है, ये जो रेंग होता है, ये किस चीज़ की अक्कासी करता है? इसे बारीक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए? देखिए, ये 2 तरह के आते हैं ना, एक जी, बारीक आता है, एक थोड़ा-सा चौड़ा आता है। जो बारीक होता है वो थोड़ा-सा यानी 60% अपनी नस्ल में से है और जो जी, थोड़ा-सा चौड़ा होता है और उसके ऊपर थोड़े से ये चैन होती है ना ज़ंजीर जी, टाइप, जी। इस तरह के उसके ऊपर बादल-बादल बने हों, तो वो ज़्यादा नस्ल के करीब आता है। ये मेरा एक मुशाहिदा है क्योंकि मैं जोड़े लगाता रहा, बहुत सी चीज़ें इस रंग से सीखी। इसके बाद रोशनी होती है, फिर उसके बाद ज़रात होते हैं, आखिर में एक रंग होता है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है। ठीक है जी। और उस्ताद मोहतरम आँख के ऊपर ये जो ज़रात होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए या बारीक होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए? देखिए जब एक कबूतर परवत जो है, कबूतर जो रखता है उसको जब जो पेयरिंग करता है ना, तो फिर उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जो जोड़ा लगा रहा हूँ, इसमें नर में ज़रात ज़्यादा हैं, जी, मादी में कम है। तो एक ज़रात हम बराबर करके लगाएँगे ना, तो दोनों नस्लें अगर हों, तो उसमें आगे फिर बच्चे हमें इतना प्रवास के लिए रिज़ल्ट अच्छा नहीं देते। तो इसलिए जो हम ज़रात होते हैं, वो नर में अगर हैं, तो मादी में कम होने चाहिए, जिससे आगे ब्रीड अच्छी बनती है। अगर दोनों को हम कर लेंगे, तो वो एक नस्ल जिसको हम कहते हैं पक्की आँख वाला बन जाता है ना। तो हमें थोड़े से लाइट आँख वाले चाहिए। इधर हम अब तो माशाल्लाह प्रैक्टिस करके कबूतरों को लाइट पर बिठाते हैं। जी, तो मेरे पास जो पहले कबूतर होते थे, उनकी आँख की साख्त ऐसी थी माशाल्लाह अंधेरे में भी बैठे बैठ हैं रात जाते थे। रात को बैठ जाते थे। तो यही मैंने चीज़ की कि मैं जो हमारे सिरकोटी होते थे ना, जी। बहुत अच्छे नायाब नस्ल के सिरकोटी कबूतर भी थे। उनके साथ मैंने अक्सर ये लाल आँख वाली फ़ैमिलीज़ क्रॉस देता था और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा। मेरी यानी जो उन्होंने इज़्ज़त दी जी, इस दोनों ब्रीडों ने मुझे इज़्ज़त दी, मेरा नाम बनाया। यानी बहुत से अब भी कबूतर उड़ते हैं, नाम भी होगा, लेकिन मेरे चंद एक कबूतर थे जो कबूतर परवर हज़रात पुराने हैं, तो वो उनको बाय नेम भी जानते थे, बाय फेस भी देखकर जानते थे और उनकी नस्ल का भी उनको पता होता था। उस्ताद मोहतरम उन कबूतरों का जो स्ट्रक्चर था, आपके जो पुराने कबूतर थे, उनका स्ट्रक्चर जो आजकल मौजूदा दौर में लोगों ने कबूतर बनाए हुए हैं अपने वेदर के हिसाब से,
क्रॉस कर लिए, तो उनमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क था कि आया वो कबूतर स्ट्रक्चर वाइज़ बड़े थे? यानी एक होते हैं ना ज़्यादा बड़े ना, जी, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते थे और ना ज़्यादा छोटे होते थे। यानी वो दरमियाने से थोड़े इधर हमारा जो इलाका है थोड़े से बड़े चाहिए ना, फुल बड़े नहीं चाहिए। यानी एक मीडियम साइज़ होता है, जी, थोड़ा-सा मीडियम साइज़ से ऊपर के इधर कबूतर मेरे पास उड़े हैं और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परवाज़ें दी हैं मानसरा में। तो जब भी हम कबूतरबाज़ी के हवाले से सोचते हैं कि हमने कबूतर उड़ाने, आसमान में ये जाने, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बारीकियाँ देखनी पड़ती है ना। जी, तो ये चीज़ मेरे जो जिस तरह आपने नाम लिया विकी भाई, जी, अख्तर जी। करीम अख्तर भाई, करीम साहब जी उनके ब्रीडिंग साथ किंग मेरा बहुत माशाल्लाह जी, 30-35 साल का ताल्लुक है, भाइयों जैसा ताल्लुक है। चौधरी फजलदाद साहब बिल्कुल वो भी चकवाल वाले हैं, उनके चकवाल साथ वाले भी जी, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। शौकत अली जाफ़री के साथ जी, भी, बिल्कुल। फिर मेरे जो डॉक्टर ग्रुप से हैं, फिर तौसीफ भाई उनका नाम लूँ जी, तो ज़्यादती है। बड़े-बड़े मैं टेक्सास से उस्ताद के साथ बैठा, उनसे सीखा है मैंने आपने। सीखा, बहुत से ऐसी चीज़ें सीखी। तो हम आजकल जो है बहुत सी चीज़ों में पड़ जाते हैं। बच्चे को कबूतर के बारे में बहुत सी चीज़ें आगाही नहीं होती, वो डायरेक्ट नस्ल पर चला जाता है। जी, हमें डायरेक्ट नस्लों पर नहीं जानना चाहिए, हमें पहले एक अच्छा कबूतर की सिलेक्शन का पता होना चाहिए कि हम जहाँ से खरीद रहे हैं, जिससे ले रहे हैं, उसमें वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं अच्छे कबूतर वाली। तो पहले ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। हमारा आज का बच्चा जो है वो एडवांस जी, नस्ल पर मोड़ की चला तरफ जाता है। चला जाता है। जी, जबकि उसको बेसिक्स जो चीज़ों है का वो नहीं नहीं पता। पता होता, तो बेसिक्स मस्ट सीखनी चाहिए और उसके लिए साथ-साथ कराम जो बच्चा भी इस शौक में आना चाहता है, यानी वो मज़ीद आगे शौक करना चाहता है ब्रीड का या परवाज़ का, तो उसे एक इंतहाई अच्छा इंसान उस्ताद करना चाहिए और उसका शागिर्द रखना चाहिए ताकि वो चीज़ सीखे। जितने भी रमूज़ हैं जी। कबूतरबाज़ी के वो मस्त सीखे फिर। उस्ताद मोहतरम, अभी आपने बात की है कि ब्लड के ऊपर कि ब्लड का जो पैरामीटर है उसमें ये चीज़ है कि असब नसब का पता हो कि इस ब्लड में कौन सी क्वालिटीज़ हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जितनी भी ब्रीड्स हैं हर ब्रीड्स का जो जितनी भी है इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। तो उस हवाले से आप बताएं कि जब ये पॉइंट्स वाली साइड पे हम आते हैं, कबूतर के अंदर पॉइंट्स देखते हैं, तो पेयरिंग करते वक्त कबूतर के अंदर कौन से पॉइंट्स देखे जाते हैं? जिस तरह अडी आ गई, कुछ लोग अडी का कहते हैं कि अडी इतनी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि अडी की साख्त ऐसी होनी चाहिए, जी, जी। उसको ज़रा डिफाइन करें। देखिए, एक जैसी हम जब पेयरिंग करते हैं तो नस्लें देखनी चाहिए, मादा की भी और नर की। फिर उसके बाद इनकी जिसामत जो होती है ना, सिमिलर ना हो, मुख्तलिफ हो ना। जी, हड्डी के लिहाज से भी, आँख के लिहाज से भी और जो पॉइंट्स हैं उसके लिहाज से भी, पर के लिहाज से भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। जी, तब जाकर हम एक अच्छी नस्ल बना सकते हैं। तो उसमें पर का जिस तरह आप कह रहे हैं, पर का भी बड़ा फैक्टर होता है। अब देखें एक बड़े पर होते हैं, जी, ठीक है जी, इस तरह की नर है आपके पास, तो फिर उसी पर की आप मादी ने डालें ना, मादा जी, जो है वो थोड़े से गोल टाइप की आ जाए, ठीक है जी। तो इस तरह की वो आप डाल लेना। पर देखें एक आप खोलें पर ये कुंदे से जो हमारी बगल होती है ना, जी, जी, ऐसे होके आगे जाते हैं। जी, जी, ये एक आ गया और एक बगल से ऐसे होकर सीधे जाते हैं ना, जी। इस तरह का वो पेयर करना सीक्वेंस चाहिए। जो होता है वो टूटना नहीं हाँ, चाहिए, नहीं चाहिए एक और सीक्वेंस जो में होना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखें, मैंने इसका बहुत तजुर्बा किया कि जो मादा होनी चाहिए ना, जी, मादा की दुम हमेशा छोटी रहनी चाहिए। मादा की दुम लंबी नहीं होनी चाहिए और जो नर है उसकी दुम जो है थोड़ी-सी बड़ी भी हो, मादा उसकी कमी कर लेती है। अगर मादा की दुम लंबी हुई तो बच्चे भद्दे आ जाते हैं ना, वो इस तरह परवाज़ी के लिहाज से भी नहीं अच्छे होते और उनको देखने में भी मज़ा नहीं आता, उनकी खूबसूरती चली जाती है। तो उस्ताद मोहतरम, जो अभी आपके घर के जिन जोड़ों के बच्चे या आपके शिगिर्द हज़रात हैं, ज़ाहिर है पेयरिंग तो सारी आप ही करते हैं या जी, आप जी। ही गाइडलाइन होती है। तो गर्म इलाकों में जा रहे हैं तो वो आप पेयरिंग करते हैं, उनमें कबूतरों का जो इधर नमी वाले इलाके हैं, इधर जो पेयरिंग होती है, उनमें कोई थोड़ा बहुत पॉइंट्स में फ़र्क रखते हैं? पॉइंट्स में इत्तेफ़ाक नहीं होता, जी, बेसिक्स वही रहती हैं ना, जी, बेसिक्स वही रहती हैं, थोड़ा-सा हम जो पेयरिंग करते हैं उसमें थोड़ी-सी हम हड्डी देखते हैं ताकि इतना हड्डी ज़्यादा ना हो जाए कि कबूतर बदा हो जाए ना जी। और ऊपर पर रखने भी में उसे मसला ना हो। मसला ना हो, पर को भी हम इस चीज़ को रख कर जोड़ा पेयर लगाते हैं कि और फिर उसके बाद इधर हमारा जो होता है ना आँख का बड़ा किरदार है, हर जी, चीज़ का बड़ा किरदार है।
देखिए बहुत सी ऐसी नस्लें होती है ना, इंसानों में भी देख लेना। जी, किसी ने किसी के दादा को देखा होता है, बाप को देखा होता है, किसी ने नाना को देखा होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है या बड़ा होता है तो कहते हैं ये नाना पे चला गया है, क्योंकि उनको पता ही ना उस नस्ल के बारे में। जी, ये ददयाल पर चला गया है। अब इसी तरह कबूतरों में जिन्होंने नस्लें देखी हुई है ना, जो सही नस्लों से वाकिफ हैं, जिनके पास होकर गुजरी हैं, वो हर जगह जब भी जाते हैं तो वो कबूतर को देखकर बता देते हैं कि ये नस्ल है। मैं एक अपना ज़ाती आपके साथ वाक़या शेयर कर लेता हूँ कि एक आदमी, मेरे टीचर थे, फ़ौत हो गए। मैं और वो आ रहे थे तो मिला उनको एक आदमी, 35 साल के बाद फ़ादर, जी। 35 साल के बाद वो मिला, बड़े एक गर्मजोशी से मिले। मेरी तरफ देखा तो कहा कि आप बेटा नहीं बोलना, मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक लम्हे में पहचान लिया और कहा कि आप मुमताज़ खान के बेटे हो। यानी इतना 35 साल साल बाद। वो बाद लाहौर चले गए ना, इधर उनके साथ जी, कुलीग थे, फिर उसके बाद उनकी नौकरी उधर आई, वो लाहौर चले गए और 35 साल के बाद उन्हें देखा, तो आँखों से पहचान गए। उन्होंने कहा कि मैं आपके अब्बू के साथ बैठता था, बड़ी मेरी दोस्ती थी, तो आँखों से वो पहचान गया। तो इस लिहाज से देखें, आँख भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, फिर उसके बाद जिसामत होती है, बात जी। ख़ानदानों की देखें ना, जिसामत होती है, फ़िज़ीक अच्छी होती है, कुछ छोटे भी आ जाते हैं, बड़े आ जाते हैं, लेकिन ब्लड तो इंसान का वो क्वालिटीज़ उसमें रहती रहती हैं। है ना। वो ब्लड, जेनेटिक पूल होता है जो। कबूतर है, घोड़ा है, कुत्ता है, या ये हमारे सील मुर्गे, उनमें देखें ना ब्लड का बड़ा फैक्टर होता है। तो ब्लड की वजह से इंसान के अंदर, परिंदों के अंदर एक नई शान होती है। अच्छे ब्लड का कबूतर भी देखें, उसकी चलने का अंदाज़, उसकी हर चीज़ दूसरों से मुख्तलिफ होती है। इसी तरह इंसानों में भी यही क्वालिटीज़ होती हैं कि जो ब्लड के हिसाब से अच्छे होते हैं। उनकी आप देखें आदत कैसी होती हैं, बहुत सोबर किस्म के होते हैं। इसी तरह आप घोड़ों में देखें, अगर जो अच्छी नस्ल का, उसका चलने का अंदाज़ कितना मज़ा जी, करता है। ये फैक्टर बड़े ब्लड पर भी हैं और कबूतरबाज़ी में, और कबूतरबाज़ी में पॉइंट्स भी बहुत मेन किरदार करते हैं। अगर कबूतरबाज़ी सीखनी है ना, जी, तो ब्लड वाइज़ के लिए भी आपको चीज़ सीखनी पड़ेगी कि ये ब्लड किस तरह का है और इसको हम किस नस्ल के साथ क्रॉस देंगे तो इससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट होंगे, ब्रीड के लिए भी और परवाज़ के लिए भी। और आँख भी बड़ा फैक्टर करती है। देखिए आँख, हम जो इस इलाके की आँख हमें चाहिए ना, या जिधर भी है, तो वो गाढ़ी आँख के हम तो नहीं उड़ा सकते। जी, जी। गहरी आँखों के गर्मियों कबूतर। गर्मियों में शायद उड़ जाते हों, लेकिन जो ये अस्सू का होता है, इसमें तो लाइट आँख वाले कबूतर हमें चाहिए ताकि वो देर तक उड़ें और फिर घर पर बैठ जाएँ। अब मेन फैक्टर जो होता है, पॉइंट्स का भी होता है, लेकिन जब कबूतर की वापसी होती है ना जी, जी, उसमें मेन किरदार उसकी आँख का भी होता है। इसलिए हमें आज पेयरिंग करते वक़्त और पॉइंट्स भी देखें कि जो नस्ल हम बना रहे हैं, उनके पॉइंट्स आगे कैसे होंगे, लेकिन उनकी आँख का भी सोच के बनाएँ कि उनकी आँख कैसी होगी, इस इलाके के लिए सूटेबल है या जी। नहीं है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है पेयरिंग करते वक़्त। उस्ताद मोहतरम, जो जायंट की ऊपर बात करना चाहेंगे, कबूतरों में जायंट्स होते हैं। अक्सर लोग इनके बारे में कहते हैं कि इनमें भी एक राज छुपा है। जी, आजकल तो ये पॉइंट जो है बच्चे-बच्चे को पता है, लेकिन हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, माशाल्लाह जी, आपका जी। ज़िंदगी का एक तजर्बा है, तो एक आपने प्रैक्टिकल किया है पूरी लाइफ में। तो जायंट्स का कोई किरदार होता है? बड़ा किरदार होता है जी जायंट्स, कबूतर के ज़रूरी हैं। अब पर्क भी देखें और फिर उसके बाद जायंट्स जितने भी हैं कबूतर के, उन जायंट्स को ही देखकर हम अक्सर जोड़े लगाते हैं। बाज़ कबूतर की जो हड्डी होती है ना, बहुत जी, सख्त होती है, वो किसी हम उसको उसमें नहीं कैटेगरी में लाते, और एक बाज़ कबूतर की हड्डी में थोड़ी-सी लचक होती है, ठीक है? वो कबूतर मुझे तो बज़ात खुद जो है बड़ा पसंद आता है, वो सख्त वाले मुझे नहीं अच्छे लगते। उनमें आपने देखा होगा, अक्सर हम हड्डी देखते हैं ना, जी, बाज़ देखने का अंदाज़ भी होता है ना, बाज़ जो है कोई कबूतर देख रहा होता है ना, तो बाज़ जो होते हैं तजर्बेकार सीज़न्ड जी। कबूतरबाज़, वो उसके कबूतर पकड़ने और उसकी देखने से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें समझ है। बूझ। हाँ जी, अब कबूतर को आप ऐसे करके देखेंगे ना, तो जी। जोड़ पर आप जाएँगे तो उसकी हड्डी ओतर होगी। फिर कबूतर को ऐसे करके देखेंगे, उसके पीछे जाएँगे, हड्डी ओतर रखी होती है। ये चीज़ भी बड़े तजर्बे से आती है और महारत से आती है। उस्ताद मोहतरम, जो अक्सर लोग ये बात करते हैं कि कबूतरों का ब्लड का मेन रोल होता है, पॉइंट्स का कोई रोल नहीं होता।
उसी तरफ दोबारा आना चाहेंगे। तो इस तरह है कि जब कबूतर हम पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करते वक्त कुंदा बनाते हैं, वेदर के हवाले से बात करना चाहेंगे। अभी जो नमी वाले इलाके हैं जी, जिधर जी। हवा का दबाव ज्यादा होता है, तो उधर तो फिर ये चीजें देखी जाती हैं, पॉइंट्स को देखा जाता है। इधर कबूतर का कुंदा इस तरह का होना चाहिए कि कबूतर इस तरह जो हवा का दबाव ज्यादा होने की वजह से कबूतर जाया ना हो। जी, जी, देखें तो वो जो पॉइंट्स वाली बात है कि कुंदा किस तरह का ऐसे वेदर में, जिस तरह कुछ लोग करते हैं कि 9वां 10वां कुंदा बराबर हो, कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर का 9वां थोड़ा बाहर होना चाहिए, और इसी तरह कुछ कहते हैं कि स्टेट परों के जो कबूतर हैं तेज हवाओं में वो कबूतर गिर जाते हैं, घर नहीं आते। अगर ब्लड की वाइज जो बात की जाए तो हर कबूतर में ये क्वालिटीज नहीं होती, तो क्रॉसिंग करते वक्त तो फिर इन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। देखिए जो आँख की साख होती है ना, उसकी जो पुतली होती है ना, बाज़ जी दफ़ा थोड़ी बड़ी होती है। वो कबूतर अक्सर ऊपर जाते हैं तो इतनी गहराई नहीं करते, और जिनकी छोटी होती है ना जी पुतली, वो गहराई करते हैं। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि मेरे बहुत से कबूतर जिनकी वो पुतली जो है ना ब्लैक जी सी होती है, वो छोटी जिनकी थी, वो अल्लाह के हुक्म से बादलों में भी वापस आए हैं, तूफानों से भी वापस आए हैं। और जिनकी थोड़ी सी बड़ी होती है ना, वो जी अक्सर जो है मेरे वापस नहीं आए। ये मेरा एक जाती तजर्बा है, बाज लोगों का अपना एक एक्सपीरियंस होगा। जी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि, और मैंने बहुत दफा, एक दफा ये शहबाज खान भी है मेरे पास में, हमारी एक खड़क लगी हुई थी, इसका कबूतर भी हमने इसके नाम पर रखा हुआ था, शहबाज वाला। तो इतनी तेज आंधी आई ना, आप सोच भी नहीं सकते। हमारा कबूतर ये सामने जो ढक्का है ना, बेड़ा हम जी इसको बोलते हैं, इस तक हवा लेगी। और फिर वहां से उसने वापसी की ना, ऐसे ऐसे गलियों से जिस तरह होते होते वो आकर बैठा। जो हमारे दो कबूतर ऊपर थे ना, उनमें एक मेरी शहजादी का बच्चा था। वो बादल जिस तरह हुए ना, वो बादलों से ऊपर हो गया। और शाम को जो है फिर ऊपर से ही वो 5:27 5:27 पर बैठा। माशाल्लाह। ये चीज भी है कि आंख बड़ी जरूरी होती है। जिस तरह आप ऊपर जाते हैं, कबूतर ऊपर जाता है, ऑक्सीजन कम होती जाती है जी ना। जिस तरह हम भी भागे तो शाम जब फूलती है तो दबाव हमारी आंखों पर आता है। जी उसलिए जो कबूतर ऊपर जाता है तो उसकी आँख की साख्त अच्छी होगी, उसकी ये पुतली फैलती नहीं है फिर। उसके ठीक है। साथ वाला जो रिंग मैंने आपको जी बताया था ना, सफ़ेद और दूसरा, वो अगर पुख्ता होगा तो वो कबूतर ज़ाया नहीं होगा कभी भी, उसको आँख फैलेगी नहीं। अगर आप कबूतर उड़ाते हैं, वापस आता है, उसकी आँख पहली जो नॉर्मल है, उससे थोड़ी हल्की होगी है तो वो बेस्ट है। अगर उसकी जो उड़ कर गया है और 3, 4, 5 घंटे, 6 घंटे के बाद वापस आए, उसकी आँख का कलर जो है डार्क हो गया है, जी यानी नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ हो गया है, तो वो नस्ल कामयाब नहीं है, वो कबूतर किसी वक़्त भी ज़ाया हो जाता है। ये आँख के हवाले से भी और परों के हवाले से भी आप को पता होगा कि कबूतरबाज़ पर अच्छी साख़्त के हों, कुंदा अच्छी साख़्त का हो, बारीक कुंदा पसंद करते हैं। और थोड़ा-सा जो उसकी चौड़ाई होती है ना, जी थोड़ी स ऐसे होके जाए ना, शार्प ना हो, जी तो वो थकता भी नहीं है और हवा का भी मुकाबला करता है। इधर हम थोड़ी-सी सियालकोटी में, तो आपको आप ऑलरेडी पता है, थोड़ी-सी दुम लंबी होती है ना, जी तो हम जो कबूतर पे करते हैं, थोड़ी-सी लंबी दुम वाले करते हैं। पहले शुरू में मैं भी करता था कि दुम के साथ पर बराबर आए ना, जी बड़ा लाइक करता था, लेकिन वो अक्सर ज़ाया हो जाते थे। और जब हवा चलती थी तो वो इतने स्टेबल ऊपर नहीं रहते थे। तो फिर छोटे किए या 1.5 इंच, काम हो जो गया। कम हो, धूम थोड़ी-सी बड़ी होनी चाहिए, वो कबूतर ज़ाया नहीं हुए फिर मेरे। और ऐसे कबूतर उस्ताद मोहतरम छत के और ऊपर ही जो रहते आपने हैं। एक और भी पूछा कि 10वां, जी 9वां और 8वां, तो ये चीज़ भी है कि ये 10वां आ गया, जी ये 9वां आ गया और 8वां। ये 8वां आ गया। और जो पर हमारे 7वां होते हैं ना, जी तो पर जो सब उसके साथ-साथ होते हैं ना, जी जी उनको देखें, उनसे ये थोड़ा-सा, ये 8वें के साथ ऊपर आ रहा है, जी। तो वो बेस्ट है 7वें अच्छा, वाला। ये भी दोस्तों भाइयों देखें, ये उस्ताद जी वाली ने टिप दी है। ये चीज़ जरा भी उस्ताद देखें। मोहतरम इसको दोबारा जरा एक्सप्लेन कर दें। ये हमारा जब 10वां पारा आ जाए ना, जी इस तरह साख्त का, ये 9वां पारा आ गया, ये 8वां 8वां आ आ गया। गया। और इसके साथ ये देखें, इसकी लेंथ छोटी है ये, ठीक है? 7वें की। ठीक है? और ये इसके साथ छठे की, जी 5वें की, चौथे की, ठीक है? 5 पहली कली से। और 7वां पार जो है 8वें पार के साथ थोड़ा ऊपर आता है, जी। तो वो बेस्ट मैं इसको कबूतर मानता हूँ उसको, वो ठीक है? वो प्रवास के और ब्रीडिंग के दोनों दोनों के पोर्शन लिए में अच्छा कबूतर अच्छा होता है। कबूतर होता है ये 7वां पार,
ठीक है ना जी? जी, ये 2 बराबर भी आ सकते हैं, फिर भी बेस्ट है। ये बड़ा 10वां पर बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा। किसी सूरत में ये 10वां पर 9वें पर से बड़ा नहीं है, मैं उसको लाइक नहीं करता। तो तो बाहर भी इस तरह ना निकला हुआ ब्रीड के लिए एक और पर मैं बता दूँ ना, ये हमारा 10वां जी, और 9वां पर, ये 10वां पर इसके नीचे छुप जाए। अच्छा, जिस तरह खोले ना जी, जुदा ही ना उसके नीचे हो जाए, तो वो भी मुझे बेस्ट लगता है। आप पंजा देखते हैं ना जी, नीचे वाला, जी, एक पंजे जो दरमियान वाली उंगली है। अब तमाम सादसा इकराम देखते होंगे, उसके ऊपर जो बंद होते हैं वो छोटे हों, करीब हों, उसके ऊपर खुश्की होनी चाहिए। ये देखते हैं जो टांगे बड़ी नरम साख की हो, सख्त ना हो, इतनी लंबी भी ना हो। पंजे की जो दरमियानी उंगली है ना, जी, जी, वो लंबी होनी चाहिए, ठीक है? वो पुख्तगी देती है कि ये कबूतर घर का पक्का होगा। और फिर जब आप बैठा हुआ देखें ना, ख़ास तौर पर किसी डंडे पर बैठा होता जी, है, स्टैक पर बैठा हाँ हो, जी, तो उस पाँव खोल कर बैठा हो जो कबूतर, ज़्यादा पाँव खोल कर खोल के बैठा हो बैठा ना, हो, मैं तो उसको बड़ा लाइक करता हूँ। वो बड़ा घर से भागने वाला कबूतर नहीं होता। वो जो टाँगे क्लोज़ करके बैठा होता है, वो मुझे इतने नहीं अच्छे लगते। बैठने का भी एक स्टाइल होता है, कबूतर को बता देता है कि ये मेरे लोअर के जो साथी हैं, वो कबूतर हाथ में नहीं पकड़ते, बैठे हुए बता देते हैं, नहीं साहब इसका जोड़ ऐसा होगा, इसके पर ऐसे होंगे। इतना तजुर्बा हो गया है, लोगों के पास तजुर्बा है। तो उस्ताद मोहतरम, तो इस हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे कि कबूतर के अंदर जो दुम है, उसका क्या किरदार होता है? कितना कुछ किरदार होता है कि दुम कबूतर को बैठने में मदद देती है हवा में, इसका क्या किरदार होता है? देखें, दुम जो होती है थोड़ी-सी जो बड़ी हो ना, हवा में वो कंट्रोल करता है अपने आप को, जी, दुम के साथ, ठीक है? बहुत मेन फैक्टर हो, जब हवा तेज़ हो, छोटी दुम हो, वो कबूतर स्टेबल नहीं रहता ना, वो हवा के साथ बड़ा दूर निकल चला जाता है। जो दुम है बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके नीचे आप देखें ना, अल्लाह जी, ताला ने उसकी साख बनाई है। एक तो हम बंद दुम मस्ट है, चाहे वो छोटी है या बड़ी हो, बड़ी है, बंद एक पत्ता नज़र आए। फिर उसके बाद जो उसके नीचे होता है ना, जिसको परियां कहते हैं, परियां या पान कहते हैं ना, जी, वो आगे तक जाएँ, ठीक है? लेंथ हो उनकी, कान की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है? फिर उसके ऊपर देखें उसकी साख अल्लाह ताला ने कितने स्टेप बनाए हुए हैं, ठीक है जी? बिल्कुल, वो भी सही होने चाहिए। तो जब दुम आप खोले ना, तो वो देखें वो सारा कवर कर लेते हैं, नीचे से भी जी, और ऊपर ऊपर से से भी भी, कवर कर लेते हैं। तो आप अगर नीचे से भी वो हटा दें, ऊपर से भी हटा दें, कबूतर की दुम उसी तरह हो, वो कबूतर परवाज़ नहीं करता। बिल्कुल, फिर अगर आप बगलें उसकी निकाल लें, ये पॉइंट्स है ना, जी, बगलें निकाल दें, दोनों तरफ ही कबूतर उड़ाएँ, अच्छे से अच्छा ब्लड नहीं वाला उड़ता है, नहीं बिल्कुल ही। उड़ता, ठीक तो है? उस्ताद मोहतरम, बात वही आ गई कि ब्लड का जो पोर्शन है उसके साथ साथ ये पॉइंट्स वाला पोर्शन मस्ट है। अगर पॉइंट्स को नहीं हाँ, देखेंगे तो उस तरह वो आगे से कंप्लीट रिजल्ट अब देखिए नहीं मेरा आता। ब्लड है, जी, सही है, सब जी, कुछ है, वो मेरी क्वालिटी जो नस्ल जी, वाइज चली आ अब जब रही है, मेरी टाँग में कुछ मसला हो गया हाँ, है, तो जाहिर है वो नहीं हो सकता आप ना, वो तो उस तरह चल नहीं पाएंगे, तो वो ये साथ में पॉइंट्स को देखा जाता है। पॉइंट्स मस्ट जी, ब्लड भी है, वो पोशीदा चीज़ है ना, जी। और पॉइंट्स तो हमारे मुशाहिदे में वैसे आते हैं। उस्ताद मोहतरम, ब्लड होता है ये है कि आप बताएं कि जो असब नसब की बात करें कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड का किस तरह पता चलता है, जैसे अभी आपने पहले बताया भी है कि वो कुछ ब्लड वाइज क्वालिटीज होती हैं उस ब्रीड की, कुछ खास क्वालिटीज होती हैं, तो वो उनसे पता चलता है। वैसे तो ऐसा कोई पैरामीटर है नहीं कि ऐसा कि उसका ब्लड निकालें, खून जी, निकालें, या कोई ऐसा तजर्बा या कोई आपकी साख ऐसा पॉइंट हो जिससे, जी, जी। या ऐसा कोई उसकी साख्त होती है, कोई चीज होती है जिससे पता चले कि ये फलां ब्लड से है या इसका ब्लड अच्छा है। ये क्वालिटीज ही होती हैं और सब नस्ब की। पैरामीटर यही है जी, हमारा कि हम जब वो कबूतर हाथ में आता है, उसकी आँख को देख लेते हैं, ठीक है? तो एक अंदाज़ा कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब वो उसकी मुलायमत देखते हैं, ठीक है जी? तो फिर हम कहते हैं कि ये इसका ब्लड अच्छा है। बस और यही चीज है। हाँ जी। तो दोस्तों, भाइयों, अब आपसे इजाजत चाहेंगे एक और आज। मैं बात भी शेयर करना जी, चाहता था, दरमियानी वाली जो उंगली है ना, जी, उसके नीचे जो बंद होते हैं ना, एक साइड पर होते हैं, जी, जी, ठीक है जी, और एक नीचे होते हैं ना, ये बंद होते हैं। जैसा ये मेरी उंगली है, इसके हम सबको पता है कितने हैं, 3 बंद हैं, ठीक है? और जो कबूतर की होती है ना, नॉर्मल जो होते हैं, तकरीबन 90% कबूतर ऐसे हैं, जिनके नीचे वाले बंद 6 होते हैं, अच्छा, ये भी एक राज है। ठीक है? 6 होते हैं, और बाज़ कबूतर 20% कबूतर ऐसे होते हैं, जिनके 7 आते हैं, नीचे वाले सात 7 होते हैं।
6 तो नॉर्मल है ना। जी, जी। अब ये जब मेरे दोस्त और आप जो देखेंगे ये वीडियो वो तो ज़रूर देखेंगे कि उनके जो नीक कबूतर हैं, उनके जो दरमियान वाली उँगली है उसके 6 होंगे और उनमें से कोई उनके पास एक आध कबूतर ऐसा होगा जिसके 7 7 होंगे। होंगे। फिर उसकी क्वालिटी देखें कैसा होगा। तो और उसके दोस्तों साथ जो होते हैं ये इस तरफ और इस तरफ भी होते हैं ना, एक जी, ये बारीकी से देखने पड़ते हैं ना, जिस तरह शेर का पंजा होता है, जी। उस तरह के होते हैं और एक थोड़े से जो हमारा क्रोकोडाइल है उस तरह के होते हैं। ये चीज़ भी मुशाहिदा करें, तो शेर का पंजा मज़बूत होता है, क्रोकोडाइल का होता है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। चलेगा। ये उसके ऊपर है, ये सारी चीज़ें लिखी अच्छा, हुई हैं, पढ़ना उसकी स पड़ता है। अच्छा पॉइंट हर जगह मौजूद होता है। हाँ, फंदे तो में नाखुन से लेके उसकी उसके चोंच तक। नाखून देखें ना जी, कैसे हैं, हर चीज़। चोंच देखें। चोंच का बड़ा फैक्टर है ना, चोंच जो होती है मैग्नेट वाला काम करती है। जब कबूतर नीचे होता है ना, ऊपर-ऊपर जाता है, जी, जी। तो वो अपना दायरा बड़ा बनाता है, ठीक है? वो दायरा बड़ा बनाकर ऊपर चला जाता है। ऊपर फिर वो एक चीज़ पर फ़ोकस करके चला जाता है ना, जैसा ये नीचे उसका पॉइंट है, जाल जी, है जी। या उसका घर है, उसके ऊपर वो ऊपर चला जाता है और उसके ऊपर ही उड़ता है। बस कहते हैं कि उसको घर नज़र आता है, मेरे ख़्याल में उसको घर नज़र नहीं आता। फिर वो उसकी जो आँख है और उसकी जो उस वक़्त चोंच है ना, जी। उसका बड़ा कमाल होता है, वो ठीक है? सेंसर का काम करती है फिर। हाँ जी, उसके ऊपर जो नत्थें होती हैं ना, जी, उसके ऊपर होती हैं, वो करती हैं। वो जो अंदर वाला है, वो ऑक्सीजन का काम करती हैं, सिलेंडर जी। बन जाती हैं और जो ऊपर होती हैं, वो सिलेंसर का काम करती हैं। जिस तरह एक प्यारा जाता है ना, जहाज़ जी, ऊपर जी। जाता है, टावर के साथ उसका नेक होता है ना, इस तरह ये कबूतर भी जाता है, उसका टावर के साथ नीचे यानी उसके जाल, लिंक उसका होता है। लिंक रहता है। हाँ जी। ये तो रेसर कबूतरों में भी ये चीज़ हाँ, ये देखते हैं बड़ी नहीं। चीज़ है ना। तो दोस्तों भाइयों आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट भी एक ज़रूर करना है। ये देखें उस्ताद जी ने आजकल कितनी अच्छी बातें की हैं। आजकल सीज़न है सर्दियों का और उसमें एक ज़िंदगी का कुछ नहीं पता चलता। एक शेयर मैं आपके साथ नुक्सा कर लेता हूँ, जो मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया। मेरा पे एक मुर्ग़ था, जी, उसको भी हो गया था लगभग वो ज़मीन ही पर होता था, लेकिन उस ट्रीटमेंट से वो ठीक हुआ, फिर अब उसके बच्चे भी हैं। तो ये जो हमारे कलमबाग में डॉक्टर जान है ना, अब जी, शायद हैं या नहीं कलमबाग में, उन्होंने बताया था कि जब भी आप गिरें या कुछ आपके ये हो जाएँ, सब्ज़ हो जाएँ, जिसको हम नील कहते हैं ना, जी, जी, खून साक़त हो जाए, रुक जाए, उसको करने के लिए आप इस्तेमाल करें, तो उसके लिए मैंने ये बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, अल्लाह करता है अच्छा हो जाता है। उसमें ₹50 की आप काली मिर्च लें, ₹50 की आप सब्ज़ मिर्च लें और सब्ज़ इलायची वो लें और उसके बीज लें, उसका जी, छिलका ना, ठीक है जी। फिर इसी तरह मोटी इलायची, काली इलायची जिसे कहते हैं, वो लें और वो ब्राउन वाली ना हो, ब्लैक बीज वाली हो, जी, ठीक है? उसके भी बीज इस्तेमाल करने हैं और सूंड, ठीक है जी? उसको लेना है, उसको इस्तेमाल करना है। इन तमाम चीज़ों के अलग-अलग हमने पाउडर बनाने हैं और कप छाँट करनी है, ठीक है? फिर इनको एक जगह करके बड़े कैप्सूल मिलते हैं इंसार की दुकान से, उनको भर के अपने पास रख लें। और जो कबूतर को भी लकवा हो जाए, जूलो हो जाए, जी, मेरा कबूतर लकवा तो ठीक भी हो जाता है, जूला बहुत होता है, नहीं ठीक होता। तो वो मेरा कबूतर उसको जूला था, तो वो माशाल्लाह ठीक हुआ। वो मानसरा का बहादुर कबूतर भी बना, कैप्टन हाँ। नाम था उसका। वो बहादुर भी बना। तो उसकी ये ट्रीटमेंट इसी तरह आपने आज की थी। ट्रीटमेंट वो एक सुबह आप दे दें, ठीक है? कैप्सूल और एक दोपहर को और एक शाम को, 6 दिन में इंशाल्लाह फिर छोड़ दें कबूतर को। उसका ये है ना, जैसे हम पटपटी करते हैं, जी, दुम निकाल देते हैं और 10 पर जो है, पर जिन्हें कहते हैं, जी वो निकाल निकाल दें, दोनों तरफ से निकाल के उसको छोड़ दें, इंशाल्लाह 10-12 दिन के अंदर ठीक हो जाता ठीक है। तो दोस्तों भाइयों अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही एक नई वीडियो के है, साथ इंशाल्लाह। फिर दोबारा हाज़िर होंगे। ये सब मेरे जी, अपने तजुर्बे की हैं, कुछ जी, उस्ताद से सीखा है, तो वह मैंने आगे शेयर कर दिए। कोई कोई फ़ायदा उठा सकता है तो उठा ले, ठीक है? हम ज़िंदगियों को कुछ नहीं पता चलता, बिल्कुल ये जी, ज़िंदगी आज है, बहुत से लोग ऐसे हैं, कल हमारे साथ थे, आज नहीं है। मौजूद नहीं है। जी, जी, कल हमारे मोहल्ले की एक बहुत ही अच्छी औरत थी, वो ठीक-ठाक थी, अचानक फ़ौत हो गई। ज़िंदगी का कुछ नहीं पता चलता, तो इसलिए जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया है, उन्होंने सीखा है,
तो वो उसको आगे शेयर करें, कब्र के लिए ना लेकर जाएँ। बिल्कुल ठीक जी। है जी, अपने जो अज़ीज़ लोग हैं, अपने उनके करीब लोग हैं या उनके शागिर्द हैं, उनको देनदारी के साथ इल्म दें। बहुत ये शुक्रिया मेरा उस्ताद जी। मैसेज है उस हादसा बहुत के अच्छा लिए भी मैसेज दिया आपने। और तमाम जो नए शौकीन हज़रात हैं उनके लिए ये कि वो जो अच्छा उस्ताद करें, उससे सीखें, उसके पास बैठें और पहले कबूतर के पॉइंट्स, कबूतर बेसिक क्या है, वो सीखें, फिर उसके बाद नस्लों पर जाएँ। हम डायरेक्ट नस्लों पर जा रहे हैं, इस वजह से हम नाकाम हो जाएँगे। पहले ठीक जो कबूतर की बेस है, वो सीखनी चाहिए। ठीक। वस्सलाम, अल्लाह ताला आप सबको बहुत शुक्रिया। खुश रखे, आप सबका हामी और नासिर, हमारे लिए भी दुआ किया करें। जी, थैंक यू जी, फॉर शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।